कर लूं कि तुम सचमुच शिवम कुमार दुबे हो। वो कहता है कि आपको यकीन करना होगा, यकीन ना हो तो वीडियो कॉल कर सकती हो, बातचीत कर सकती हो। लड़की उससे मना कर रही थी। लड़का उसके इसे देखते ही उससे कहीं ना कहीं उसके प्यार में पड़ गया था, बहुत ज़्यादा उसको चाहने लगा था। अब यहाँ से फ़ोन कट जाता है। उसके बाद फिर इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, इस तरह से जब जब वक्त आगे बढ़ रहा था, मैसेंजर पे इनकी अक्सर बातें होती थी। बातें सुखी दुखी सब होती थी। लड़का अपने काम से जब लौट के आया करता था, वो अपनी बातें बताया करता था कि आज दिन में क्या हुआ। इधर लड़की के मन में जो बातें होती थी, इसकी जो खुशियाँ होती थी, इसकी जो दिक्कतें होती थी, वो भी शेयर किया करती थी। कब 6-7 महीने का वक्त गुजर जाता है, इन्हें पता ही नहीं चलता, और दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। कभी एक दिन लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बेइंतहा प्यार हो गया है, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। लड़की ने जब ये बात सुनी तो लड़की कहती है कि तुम प्यार तो कर बैठे हो, लेकिन तुम मेरी आधी अधूरी हकीकत जानते हो। यदि पूरी हकीकत जानोगे तो शायद प्यार कभी नहीं करोगे। लड़का पूछता है कि मैं सारी हकीकत जानना चाहता हूँ, लेकिन जानने के बाद फिर भी तुमसे प्यार करूंगा, फिर भी तुमसे शादी करूंगा। लड़की कहती है कि तुम शायद सुन नहीं पाओगे। लड़का कहता है कि मैं सुन लूंगा, लेकिन तुम्हें बताना ही होगा आखिरकार बात क्या है। लड़की कहती है कि मैं विकलांग हूँ, मेरी दोनों पैर पूरी तरह से खराब हैं, मेरे हाथ भी खराब हैं, हाथ सही से काम नहीं करते और पैर बिल्कुल है ही नहीं। तुम अगर मुझे देखोगे तो मैं एक छोटी सी पोटली में सिमट जाती हूँ। इससे ज़्यादा ना मेरा कोई वजन है, ना ही मेरा कुछ कद है, लेकिन तुम पता नहीं मुझसे कैसा प्यार कर बैठे हो। लड़का ये बात सुनता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। लड़के ने लड़की को जब अपनी आंखों से देखा, मैं एक फोटोग्राफ बिल्कुल साइड में लगा के दिखाता हूँ आपको, आप देख के फोटोग्राफ सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लड़की वाकई एक छोटी सी पोटली में सिमट सकती है। उसकी जो उम्र 21 साल है, लेकिन उसका जो वजन है ज़्यादा से ज़्यादा 20-21 किलो के आसपास होगा। 20-21 किलो की लड़की, उसको एक 19 साल का लड़का उसे प्यार कर बैठता है। जब लड़का उसके गांव पहुंचता है, बड़का गांव जाने के बाद उस लड़की को अपनी आंखों से देखता है। आंखों से देखने के बाद भी उस लड़की को स्वीकार कर लेता है, उसको मना नहीं करता, और उसके बाद फिर वापस अपने घर चला जाता है, यानी कि पंजाब में जहाँ नौकरी करता था वहाँ चला जाता है। वहाँ से रहकर बातचीत करता है, कहता है कि तुम्हारा कद, तुम्हारे हाथ पैर कोई मायने नहीं रखते, बस तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन बहुत मायने रखता है। मैंने तुम्हारे दिल, तुम्हारे मन से ही प्यार किया है, और मैं तुमसे दूर रहना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। अब इनकी बातें और ज़्यादा गहरी होती चली जाती हैं। एक दिन गांव में शादी समारोह था। परिवार के ज़्यादातर लोग शादी समारोह में ही बिजी थे। तभी इसी बीच में लड़का एक कार लेके इस लड़की के घर पे आता है, और आने के बाद वो लड़की इसका इंतज़ार कर रही थी। जब इंतजार, लड़की ज़्यादातर ट्राई साइकिल पर चलती थी, जिसे हाथों से खींचते हैं, और उसी पर ही इसकी ज़िंदगी, उसी पर ही उसने पूरी दुनिया को देखा था। लेकिन कभी भी उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि कोई लड़का आएगा, कोई इसके सपनों का राजकुमार आएगा और आकर उसको लेके चला जाएगा। घर वाले, परिवार वाले ज़्यादातर लोग शादी समारोह में थे। लड़की अपनी दहलीज पर बैठकर इंतजार कर रही थी कि वो लड़का सचमुच आएगा, और वो लड़का सचमुच आ जाता है, यानी कि शिवम कुमार दुबे मौके पर आता है। उस लड़की को देखता है, अपनी गोद में उसे उठाता है, जिसे एक बच्चे को उठाते हैं, और उठाने के बाद सीधा कार में रखता है और यहाँ से लेकर चला जाता है, यानी कि वापस जहाँ से आया था, पंजाब से आया था, पंजाब ही लेकर निकल जाता है। अब लड़की के घर वाले जब घर वापस लौट कर आते हैं तो उन्हें अपनी बेटी नहीं मिलती, जो बेटी अक्सर उनके घर के आंगन में इधर उधर चलती रहती थी, इधर से उधर। जैसे एक विकलांग बिना पैरों वाला होता है, जो बिना किसी सहारे के चलता है, तो वो ज़मीन पर खिचड़ता रहता है, छोटे बच्चों की तरह। जो बच्चे अभी पैर चलना सीखना चाहते हैं, जैसे बच्चे अपने घुटनों के बल चलते हैं, ठीक वैसे ही वो लड़की चलती थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी। घर वालों की परेशानी बढ़ जाती है, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लड़की की माँ सीधा मीरगंज थाने में जाती है, और जाने के बाद कहती है कि मेरी लड़की अचानक से गायब हो गई है, मेरी लड़की का किसी ने अपहरण कर लिया है, किडनैप कर लिया है। अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस इस लड़की के पास जो मोबाइल था, उसके आधार पर बातचीत करने का जो फैसला लेती है, फिर उसे पूछने की कोशिश कर रही थी, तो उसका नंबर स्विच ऑफ था। उसके सर्विलांस के माध्यम उसके CDR निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि एक पंजाब में लड़का रहता है, जो कि बिशंबरपुर के सिपाया दुबे का टोला, एक गाँव लगता है, वहाँ का रहने वाला है। पुलिस वाले उस लड़के से संपर्क करते हैं, कहते हैं कि तुम जहाँ भी कहीं हो, जितनी जल्दी हो सके थाने पहुँच जाओ। इसी बीच में लड़का अपनी माँ को फ़ोन करके कहता है कि माँ, फेसबुक पर एक लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा तुम जहाँ खुश रह सकते हो वहाँ रहो, हमें तुम्हारी इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि मुझे पुलिस ने थाने बुलाया है, मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है।
अब लड़की के घर वाले भी, लड़के के घर वाले भी ये थाने पहुंच जाते हैं मीरगंज में। अपनी आंखों से जब लड़के के घर वालों ने उस लड़की को देखा, विकलांग लड़की थी जिसके हाथ भी खराब, उसके पैर भी खराब, जो सही से चल भी नहीं सकती है, जो जिंदगी सही से जी भी नहीं सकती है। आखिरकार इतने अच्छे, इतने खूबसूरत लड़के ने उस लड़की को कैसे पसंद कर लिया, बस वो यही नहीं समझ पा रहे थे। टेम्पो के माध्यम से या जैसे भी लड़की आई थी, उस लड़की को वो लेके आया तो लड़के का भाई उसके पास पहुंचता है, यानी कि शिवम का भाई उसके पास पहुंचता है, उसके कान में कहता है कि भाई इस लड़की को मैंने देख लिया है, पूरी जिंदगी तुम दोनों साथ रह नहीं पाओगे, इसलिए यहाँ आगे की जिंदगी को, आगे जो भी पुलिस में होगा उसे हम संभालने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे पास मौका है, तुम यहाँ से भाग जाओ। लड़का कहता है कि भागने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इसको अपनाने के लिए आया हूँ, इससे शादी करने के लिए आया हूँ। जब ये बात उस भाई ने कही, भाई ने नहीं मानी, तो उसके बाद शिवम ने उस लड़की को अपनी गोद में, वैसे ही जैसे गठरी में बांधते हैं या गोद में उठाते हैं, उसको लेकर जब चलता है तो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसके लिए वीडियो बनाया था। और वो वीडियो जब तेजी के साथ वायरल होता है तब लोगों को ये प्रेम कहानी बड़ी अजीब लग रही थी कि एक लड़का आखिरकार एक लड़की के साथ इस प्यार में कैसे पड़ सकता है। वो लड़का उस लड़की को लेकर थाने जाता है। थाने जाने के बाद कहता है कि ठीक है, मेरी लड़की को लेकर आया हूँ। जब थानेदार उन दोनों को अपनी आंखों से देख रहा था तो ये जो जोड़ा है वो बिल्कुल बेमेल था। लड़का स्वस्थ है, अच्छा है, सुंदर है, लड़की ना तो इतनी देखने में सुंदर है और ना ही उसके हाथ पैर ठीक से काम करते हैं, फिर भी ये कैसे प्यार करते हैं। उसने कहा कि मैं इस लड़की से ही प्यार करता हूँ, इस लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ और हम बालिग हैं, इसलिए हमारी शादी कराइए, या फिर जैसा चाहो, कोर्ट जैसा भी फैसला करता है हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। कोर्ट में जाते हैं, 164 के बयान होते हैं। लड़की ने बयान जो दिया, उसने कहा कि मैं इस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ, इससे शादी करना चाहती हूँ। अब पुलिस की भी मजबूरी थी, पुलिस ने भी आशीर्वाद दिया, कोर्ट ने भी आशीर्वाद दिया। वो लड़का उस लड़की को लेकर सीधा जाता है, शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद जब ये बात लड़के के घर वालों को पता चलती है तो लड़के के घर वालों ने साफ कह दिया कि तुम्हें इस घर की दहलीज के अंदर कदम रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमें ये प्यार, ये मोहब्बत, ये सब कुछ, ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब ये सोशल मीडिया पर ये खबर इस कदर वायरल हो रही है कि एक लड़का एक लड़की को आखिरकार कैसे प्यार कर रहा है। तो वाकई जैसे एक कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एक दंपति को आपस में एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लड़की कहती